जे जहाँ बा वहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, बिरहा के कौन से सुनी कहानी साफ साफ समझ में आई। ऐतिहासिक चर्चा देखे जो रस चाहिए सगरी रस के बिरहा में मिल जाए ना, हमारे बिरहा में कचरस ना मिले। हमारे बिरहा का शीर्षक है काव्य ही आध्यात्म है। कि कैसन बिरहा बा, दुइये लाइन में बड़ी ऊंची बात से इशारा कवि जी करते हैं। बिरहा आईना है, बिरहा साहित्य है, बिरहा दर्शन है, बिरहा विचार है। कलाकार साथी अगर ढंग से बिरहा गाए और सुनने वाले लोग ढंग से बिरहा सुने तो बिरहा बड़ी अच्छी चीज है। बैठिए बैठिए बैठिए। रोजे रोजे कांड होता, यूट्यूब से अखबार से, और तो वर्तमान समय में इतना कांड होता कि कांड का काउंटिंग ना हो पाए। आए कांड का कोनो केहू पूछे पाछे वाला नहीं बा, अपने गलती का भुगतान करे के बा। तो आए बड़ी अच्छी कहानी आप लोगों के बीच में कभी दो लाइन में इशारा करते हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं थी, राजतंत्र की व्यवस्था हुआ करती थी। हमारे देश में राजा रानी का राज रहे। उसी समय राजा भोज के बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे। राजा भोज अपने राज दरबार में सिंहासन पर बैठल हो, महफिल ऐसा ही सजली हो। तब तक उसी महफिल में देवदत्त शर्मा नाम का एक शिल्पीकार पर्दे से ढकी मूर्ति को लेकर राजा भोज के सामने प्रस्तुत हो गया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो जयकारा लगाता हुआ दरबार में देवदत्त शर्मा नाम का मूर्तिकार हाजिर हुआ। कहा महाराज मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। ये कह के वह शिल्पीकार मूर्तिकार देवदत्त शर्मा पर्दे से ढकी मूर्ति के ऊपर से जब पर्दे को हटाया, पूरी महफिल से ये आवाज आने लगी, वाह कलाकार, वाह कलाकार, शाबाश कलाकार। राजा भोज भी सिंहासन पर बैठल हुआ बड़ा खुश हवन। आखिरकार वो मूर्तिकार केकर मूर्तियां बनौले हैं। कभी जी हाँ तनिषा विदेशिया के भाव में लिखा थे कैसे? जवानी की उमरिया रसवा भरल पोरे राजा भोज गलिया महलिया देखे कालिदास
भैया आना जाना जारी बा। जितने लोगन के लगे सुख सुविधा साधन हो गई उतने लोगन के लगे समय का अभाव हो गया। पहले गाड़ी ना रहे साइकिल रहे तो वो लोग 2-4 घंटा न्योता करे जा तो समय दे। रात भर दूर रात नहीं रात भर दूर रात तो 2-4 घंटा का तो समय लोग दिए दे। लेकिन अब भाई दोपहिया गाड़ी जब से आ गई एक के दिन में 4 गो न्योता निपटावे के बाद गाना बजाना और न्योता से कोनो मतलब नहीं के लोग खाली हाजिरी पूरा करता। खैर कोई बात नहीं, आना जाना जारी है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। लेकिन बिरहा जो सुनता होके डिस्टर्ब न होके से गावता वो के कोनो परेशानी न होके ये आप लोगों से निवेदन बा। गौर करिए बाबूजी, राजा भोज के सामने मूर्तिकार पर्दे से ढकी मूर्ति को दिखाया। ये देखें गुलालपुर की धरती से आप महोदय विजय प्रधान जी, आपकी ओर से 200 रुपयों का सम्मान बहुत बहुत पड़ा। आशीर्वाद के कामना बाद दिवंगत आत्मा को कोटिशा नमन आप लोगों के पड़ा पलगी बा। राजा बहुत बड़ा खुश हवन, इसलिए खुश हवन की वह देवदत्त शर्मा वो मूर्तियां के दूसरे का नौ बनौले हो। आखिरकार वो मूर्ति राजा भोज की जीवन संगिनी रानी दमयंती का प्रतिमा बनाकर प्रस्तुत किया था। वो बहू एकदम रानी दमयंती के जैसे वो मूर्ति के राजा भोज देखलन बड़ा खुश हुआ, टुकुर टुकुर ताकत हुआ। रानी दमयंती तनी अपने के ताकत है, तनी मूर्तिया के ताकत है, वो बड़ा खुश है। पूरा महफिल खुश बा। वो महफिल में एक ही आदमी एक ही व्यक्ति ऐसे हैं जो वह नहीं खुश है, उदास बैठल हवा, न खुशे बा न दुखे नजर आवता न खुशे नजर आवता। उस महफिल में 9 रत्नों में से पहले रत्न से नवाजे गए महाकवि कालिदास बैठे थे। न वो कुछ बोल रहे थे न कुछ डोल रहे थे। राजा भोज का नजर जब कालिदास की ओर गई, कहला कि कालिदास गजब का प्रतिमा यह मूर्तिकार बनाया है, सारे लोग खुश हैं। मैं इस मूर्तिकार को ढेर सारा इनाम देकर मानोमान करूंगा। आपके चेहरे से ये एहसास हो रहा है कि एक आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो आप खुश नहीं दिखाई दे रहे। कालिदास मुस्कुरात हुआ राजा भोज के सामने खड़ा हो गया, कहला का हम खुश होके ये मूर्तिकार जब मूर्तियां बनौले बजे के सब लोग देख के खुश बा, तो हम बड़ा खुश बा। लेकिन ये मूर्तियां में बहुत बढ़िया कमी कैले है, ऊपर केहू का ध्यान ना जाता, दूसरे का जा चाहे ना जा। हमके बड़ा दुख ही बात का बाकी तो हम नहीं खजान पाऊंगा। पुरस्कृत करने की बात कर रहे हैं, यह मेरे समझ से बहुत बड़ा कलाकार नहीं है। पूरा महफिल ताके लगा कि कालिदास ये मूर्ति में कौन कमी देख ले। यहाँ एक लाइन गीत को मास्टर आप आदरणीय मुन्ना यादव जी कचारे पैड़ापुर की धरती से यह 100 रुपयों का सम्मान बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद के कामना बा। शादी ब्याह में माई बहनों के शुभ समय पर गावेली कैसे गावेली छोटी मुखी अपन सासू
आपकी ओर से 100 रुपयों का सम्मान सेमरा बिशुकिया, आपकी ओर से 100 रुपयों से सम्मान किया गया। बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद। कचारे पैरापुर से आप आदरणीय मल्लू यादव जी, आपके भी ओर से 100 रुपयों का सम्मान। बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के कामना बा जे मन थीर को के बैठी उ बिरहा में कुछ न कुछ पा जाई आ नाई जे थीर करी उ कुछ पाई होई ना, ये जब पाई ना तो पछता के घरे जाई। बड़ी अच्छी कहानी आप लोगों के बीच में प्रस्तुत बा, जरा सुने। गौर करेंगे बाबूजी तो क्षणिक मनोरंजन बा, लेकिन कालिदास बतावत हुआ राजा भोज से कि आप तो राजा हैं, आप ज्ञानी हैं और आप भी नहीं समझ पा रहे हैं। राजा भोज कहला का नहीं समझतन समझा रहा। कालिदास कहला का कहला कि कारीगर महान कारीगर महान कारीगर महान बहुत वक्त हम इनाम दे। अरे मैं भी मान रहा हूँ ये कलाकार अच्छा कलाकार है, लेकिन जितना आप महान बना रहे हैं उतना ये महान नहीं है। अगर महान होता तो रानी दमयंती का प्रतिमा तो हूबहू बनाया है, लेकिन तनी सा ध्यान से ताको जो तोहरे रानी दमयंती के दहिना जंगवा पे करियवा तिलवा हो, जो आपके रानी दमयंती के दाहिने जंघे पे काले तिल का निशान है, उस काले तिल को यह मूर्तिकार बनाना भूल गया है, तो मेरे समझ से ये कोई महान कलाकार नहीं है। आप आदरणीय सुरेश यादव पूर्व प्रधान मर्दलपुर भदोही की धरती से 100 रुपयों से आपने मेरा सम्मान किया, बहुत बहुत साधुवाद। 50 रुपए से सम्मान किया आपने धनावत की धरती से आप आदरणीय कुलबुल यादव जी, आपके भी ओर से 50 रुपयों से सम्मान हुआ। बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के कामना बा। भैया कहानी से ध्यान न हटे। राजा भोज जब सुनलन कि कालिदास कहत हन कि रानी दमयंती के दाहिना जंघा पे करियवा तिल नहीं बनौले हम, अरे बाप रे बाप, जैसे लगे कि बिजली का शाख न लग गई। राजा भोज मन में सोचत हन कि कालिदास तो सही कह रहे हैं, रानी दमयंती के दाहिने जंघे पे काले तिल का निशान है, लेकिन बड़ा चिंता के बात ई बा कि उतना यारे के चीज ई कालिदास देखला कैसे। राम घोरी से राम नारायण यादव जी, आप चच्चा की ओर से वो धरती से आपकी ओर से ये देखिए बहुत 50 रुपयों से चच्चा ने सम्मान किया। बहुत बहुत बड़ा। बैठी चच्चा बैठी। राम नारायण यादव जी आपकी ओर से बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद की कामना। बैठी चच्चा बैठ जाए। बैठी 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 चच्चा बैठी बैठी बैठी। कोनो कमी ना बा, आप लोग वाले कोनो कमी ना बा, बैठ जाए। ए भैया ए पिताजी, हाँ तब का राम हाथ ठीक है, लेकिन गंदी बात। हाँ चलिए प्रोग्राम मत गा रही है महिला, आप बैठिए ना। हमारे बड़ा परेशान हमन की आखिर में उतना यारे की चीज कैसे देखल। अरे गईले करे सब
राजा भोज को। आज जब झटका लगल तो सिंहासन से उठ के खड़ा हो गई। लगा चोट सम्मान के ऊपर, अरे लगा चोट सम्मान के ऊपर राजा भोज का एक पगलाए अपमानित दरबार से करके कालीदास को दिए भगाए। बने कलंकी महाकवि तब धामनगर को दिए विचार। कालांतर में राजपूत जंगल को पहुंचा कर शिकार। बस बस मैं सिवान को सियार भाग दूंगा। कौन करेंगे बाबूजी? राजा भोज सिंहासन से खड़ा होकर कहलन गद्दार कहीं का, 9 रत्नों में से पहले रत्न से मैं तुम्हें नवाजा था। इतना ही नहीं, कवि के साथ साथ मैं तुम्हें अपने दिल में स्थान दिया था, परम मित्र का स्थान दिया था, और तुम मित्र होकर ही मेरे कलेजे में छुरा घोंप दिया। आखिर तू मेरे रानी दमयंती के दाहिने जंगे के काले तिल के निशान को कैसे देख लिया? गौर करेंगे बाबूजी। कालिदास सफाई देहल जात हो, कुछ कहल जात हो, लेकिन राजा भोज एकदम सुने के तैयार है। अगर निकलिए मेरे दरबार से, दरबार से ही नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए मेरे राज्य से ही चले जाओ, और ये अपना शकल लेकर दोबारा मेरे पास नहीं आना, वरना मैं तलवार उठा लूंगा। ए भैया, भरल महफिल में कालिदास बड़ा बेइज्जत भइलन, अपमानित भइलन, कलंकित होके धारनगर से हमेशा हमेशा के लिए कालिदास का देश निकाला हो गया। ये देखिए 100 रुपयों का सम्मान। मुल्लन यादव पूर्व प्रधान, दिलमन देवरिया की धरती से आप बाबूजी की ओर से देखेंगे 100 रुपयों का सम्मान। बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद के कामना बा। धीरे धीरे कुछ दिन बीतल, और जब कुछ दिन बीतल तो वही राजा भोज का बेटा, जिस बेटे का नाम समुद्रगुप्त, तो ढंग से सुनल करी। आप आदरणीय मूलचंद जी यादव हैं, मूलचंद यादव जी पूर्व प्रधान, तिलमन देवरिया की धरती से 100 रुपयों से आपने मेरा सम्मान किया। बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद के कामना बा। गौर करिए नो बाबूजी, राजा भोज का बेटा युवराज समुद्रगुप्त कुछ दिन के बाद जंगल में शिकार करने को जाता है, और शिकार करके जब वापस आ रहा है, धीरे धीरे शाम हो रही है। जब वापस आए तो ही जंगल में एगो घटना घटत हो। कैसन घटना घटत? यहाँ एक लाइन बड़ा निम्न तरज बा, पुरान तरज बा। आवाज क्लियर होके हाउ हाउ करत है। हेलो, हम लोग कहते हैं तो हम लोगों के बीच में साफ साफ चल जा। कवि जी विरह में लिख रहे हैं, समुद्रगुप्त शिकार खेलकर वापस आ रहे हैं, धीरे धीरे शाम हो रहा है। भाई का अरे जंगल से जवना हो बलवा वही जंगल में होत का बाप, अरे बीच राह में घेर लिया है शेरवीर बनवा हो। पूर्व प्रधान आप आदरणीय बच्चा यादव जी, सिंहन जिला की धरती से आप प्रधान जी की ओर से 100 रुपयों का सम्मान बहुत बहुत साधु। और ये देखे रामलाल यादव नेवड़िया घाट, तृतीया गाड़ी
ये गाड़ी नंबर C5020, यही गाड़ी का ये नंबर है 5020 C5020। बोलेरो को आप हटा लीजिए। आप भाई साहब जहाँ हो आप गाड़ी के पास जाइए, अपने गाड़ी को हटा लीजिए, दिक्कत हो रहा है। आपकी ओर से 100 रुपयों का सम्मान बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद के कामना का कहना है। अरे जंगल से जगना हो पयनवा कइले राजा भोज का बेटा युवराज समुद्रगुप्त शिकार खेलकर घर वापस आ रहा है। वीरान जंगल में खुखार शेर रास्ते में खड़ा है। रास्ते में घेर के खड़ा है गुरुनाथ। अब हमला करी कि तब हमला करी। राजा भोज का लड़का वो शेर के देखलन हालत खराब बा, मैं हाथे हथियार जे तरह महुआ छुड़ेला वही तरह हाथ से छूटत हो। बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगा। वीरान जंगल ऊपर शादी होता है, ये समय होता है, उसे सा समय ज्यादा ही होते रहे। धीरे धीरे लोग काम काज को के आदिवासी वनवासी अपने अपने घरे दुआरे गए लोग वही में बचाओ बचाओ चिल्लात मन शेरवा गुरुनाथ जैसे लगता कि अब हमला कैले। ए भैया बचाओ बचाओ कौन सुन रहा है। आखिरकार वही जंगल में भइल का एक आदिवासी जात का लकड़हारा पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। मारा था टांगी से ठाक ठाक ठाक। वही में राजा भोज का लड़का बचाओ बचाओ चिल्लात हुआ। वो आदिवासी के कनवा में जब ये वजिया गई तो लकड़िया काटल बंद करके कुल्हड़िया रोग के कनवा लगा के सुनता। आज जब सुनस तो भाई का यहाँ एक टाइम फिर गीत मिला था मास्टर। पुरान गीतवा वो समय कई गीतवा जौना समय में गवना होखे। अब ये समय का नईकी पीढ़ी गवना का मतलब जानबे न करी। नहीं तो तीसरा चौथा पांचवा सतवा ग्यारहवा में गवना होत रहा। वो समय का मेहरारू का मर्द अगर कोनो बात के यानी कमाए का विचार लेके परदेश चल जाए तो माई बहन यानी चाची दादी लोग मन में सोचे कि वो रुपया पैसा कमाए न गए ना लगता हमन से कोनो गलती हो गई वही से घर छोड़ के चल गई। तो वो मेहरारू कहेगा। यह देखे सुभाष यादव पूर्व प्रधान तेनुआ खुर्द से 100 रुपयों का सम्मान में गई। प्रधान पूर्व प्रधान तेनुआ खुर्द से 100 रुपयों का सम्मान की ओर से 100 रुपया का सम्मान पर बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना बाप लोगन के प्रणाम पर लगी बात। तो माई बहन कहे का अरे तकवनी करनमा अरे तकवनी करनमा आहई सहरु भागे तपिया पपिहा की बोलता समय का नईकी मेहरारू बाड़ी से 6 महीना से बेसी अगर मरद घरे रह गई तो वो एकदम जाके कहते से कि कोल्हू के बाइल मत दिन भर घूमत हो।
आ सजिया का घरवा में घुसुर लेला। अरे जैता ना कहीं तो हम कमाईता। जल्दी जो के उलाट के बगावत हमें पर सब बतिया लेते बतिया खत्म हो जाता। खैर छोड़ा, समय का भाव बा, कहे के बहुत कुछ बा। हम चाहते हैं जल्दी से खत्म करके उधर भी नंबर जा। गौर करेंगे बाबूजी, बिरहा के भाव में कभी भी लिखत हो राजा भोज का लड़का छपटात हो। वो समय का भाव हो कैसे मास्टर? तो बन के बड़का आदमी, तो बन के बड़का आदमी आहई बिगड़ी जाला। तो काम छुटते से जीवन में बड़ी बात, काम छुटते हमके आजाद छोड़ देवे के चाहिए। सबके अपन अपन काम करे के चाहिए, डिस्टर्ब ना करे के चाहिए। बन के बड़का ही आदमी बिगड़ जाला, काम छोटकों से जीवन में पड़ जाला। ठेठ भाषा में पुरनिया दादा लोग कहेला कि जहाँ सुई का काम रही वहाँ तलवार कुछ न को पाई। यानी जगह जगह पे सबका अपन स्थान होला। मेरे कहने का मतलब कि एक राजा का बेटा हथियार लाए शेर के सामने खड़ा है, बुद्धि फेल हो, लेकिन लकड़हारा एगो कुल्हाड़ी ले ले, वही कुल्हाड़ी के बोल पे वही पेड़वा पर से झपकलस। टहनिया हटा कर आदिवासी जब झांका तो देखा गया कि अरे यह तो युवराज समुद्रगुप्त है। आने वाले समय में ये हम लोगों के राजा होंगे। युवराज के सामने शेर खड़ा बा, युवराज के लगत हो खा जाए, लगत है शेर जान मार नहीं। लकड़हारा वही पेड़वे से आवाज बोला, युवराज घबराओ नहीं, ये शेर आपका कुछ नहीं करेगा। बस मैं जितना कह रहा हूँ उतना आप करिए, मैं आपको बचाऊंगा। ए भैया डूबते को तिनके का सहारा, जहाँ केहू आगे पीछे माई बाप ना बा, पेड़े पर से लकड़हारा कहलो युवराज के कि हम तो के बचाई, जैसे लगल कि एकदम शरीरिया में जाना गई। लकड़हारा कहलस बस और शेरवा से नजर बचा के जितना जल्दी हो सके भाग के तो हमरे लगवा आवा। भागे वो मेरे पास। अरे बाप रे बाप, इतना बात जब राजा का लड़का समुद्रगुप्त सुनला, शेर से नजर बचा के उतना ही फुर्ती से दौड़ पड़े, भाग चले। दौड़ के जाके वही पेड़वा के लगवा खड़ा होके हथवा ऊपर उठा के कहते हैं भैया जल्दी हमके बचा ले। उतना ही फुर्ती से लकड़हारा भी युवराज का हाथ पकड़ा और उतना ही फुर्ती से खींचा और अपने बगल में पेड़ पर बैठा दिया। राजा का लड़का जब लकड़हारा के बगल में बैठ गई, लकड़हारा हंसत था, अब तनिको मत डराओ, शेर राम अब कुछ न करिए, अब हमरे लगे आ गए हवा एकदम सुरक्षित हवा। लेकिन राजा के लड़का के करे जा धक 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 करत, वही पर से छपटा छपटा ताकत हो कि किन्ने में शेरवा और ताकत हो। लेकिन गौर करिए बाबूजी, शेर इंसान का गंध बहुत तेज पाते हैं। इंसान का गंध यानी पाके शेर सुंघत 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 वही पेड़वा की ओर आवत हो। राजा का लड़का पेड़ पर से देखत हो, कलो भैया आ गए शेर आ गई। का परेशान तुहार हर हथियार फेल हो गई था, हमार टंगिया देखत एक दाव फेल ना हुई। वैसे शेर कभी पेड़ पर चढ़ते नहीं है, अगर ससुर पेड़ पर चढ़ गए ना तो उनके खातिर हमारे कुल्हड़ी काफी बा, काट डालूंगा। समझावत हो नीचे शेर आके बैठल मुड़ी उठा के ऊपर ताकत है, एक जानी के बदला में दू जानी के। शेरो बड़ा खुश बा कि आज हमारे ऊपर लगत कुदरत मेहरबानी बा। वो हम एगो रहला पेड़वा पे दूरी गो, आज भरपूर भोजन मिली से यार कोई पेड़ के नीचे बैठ गए, मन में सोचे तो कबले पेड़ पर अब जब कबो तई को जानी। दीपनगर मिर्जापुर से
आप महोदय मंडेला यादव जी, आपकी ओर से यह 100 रुपयों का सम्मान, आप लोगों का बड़ा सम्मान प्यार दुलार मिला करता है। और सदैव यही कामना हम कलाकार करते भी रहेंगे कि जब तक हम लोगों की गायकी है, जब तक हम लोग आप सभी के बीच में मिलजुल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना बा। जे तरह पहले गौवा में मेहरन हुआ, देखा भैया ढेर दिन का बात ना बा, 30 से 35 साल पहले का बात है। हमने को होश का बात बा, गांव में पहुना लोग आ जाए, यानी घर में निम्न भोजन तब्बे मिले, कोनो त्योहार आ जा तो घरे आ जा, नहीं तो निम्न खाना ना मिले। अब तो जब भी मन कर तब्बे पूरी बा, तरकारी बा, पकौड़ी बा, मुर्गा बा, बकरा बा, पनीर बा, सब मिलता। तो देखो काम धंधा फुर्सत को के तनी जी चटोर दे चाय पे के रहे तो सोचे कि नहीं की रिश्तेदारी में चलो तो तनी 2-3 दिन निम्न निम्न काटे के मिले। आज जब वो हितई में पहुंचे, जब मेहरारू देखे तो भीतरे से टीका करे आ गए, गरीबी में आटा गेल करे। तो वो पहुना बैठ गए, नो समय दौड़ी में भेली लोटा में पानी मेहरारू लिया के धो दो, समझ पहुना पानी नहीं पिया तो हाल चाल हो। तो जब मेहरारू भगावल चाहिए तब पहुना पानी पियला कि ना, वो खड़े होते पूछिए तो कि का हाल चाल बा, छेड़ बकरी गाय भैंस खेती बाड़ी कुल मजे के ठीक बा, न फलनिया के बाबू बोल बना का जानी आज वही हम कि ना आए मतलब हिंट मारत या कि मनु घर ना आए, अपो से जा बंदी न आई रात पहुना खाए गए लव निम्मन निम्मन 3 दिन रह गए लव, ओहु को पहुना ना हिलत हो तो मेरे को का करो से सुखावना सुखा दस आ कहे से सुखावना साज ले कूटल जाइबो रात ले, सुखावना साज ले कूटल जाइबो रात ले। तो पहुना तो सोचिए भाई भगावे वाला बुद्धि का इते भगावल चाहता नहीं तो पहुनो लोग कहे लो कि सुखावना साज ले कूटल जाइबो रात ले, तो पहुनो जाई हक खा खबरिया धीरे धीरे साल भइले बा। अब रात लगल होके लकड़हारा युवराज को समझा रहा है कि युवराज ये शेर जाएगा नहीं। अब इस शेर से बचने के लिए हम दोनों को पूरी रात इस पेड़ पर ही बिताना होगा। राजा का लड़का मोहे ताकत कि आय हो दादा है जंगल में रात भर हम कैसे रहो। लकड़हारा कलश की सुनो युवराज, सुनिए, मैं तो चाहूँ तो शेर से नजर बचाकर अपने घर चला जाऊंगा, लेकिन आप मेरे युवराज हैं, आने वाले समय के राजा हैं, तो आपको छोड़कर मैं भी नहीं जाऊंगा। आपके साथ पूरी रात मैं इसी पेड़ पर बैठूंगा। युवराज पूछल कैसे बैठल जाई, तो लकड़हारा उपाय बतौलस कि हमनी कहीं रात कैसे बितावल जाई। कभी भी हम मौ का बंदिश लगा के चौकड़ा लिखत है, मौ से खुली और मौवे से लिख रहे हैं। यानी लकड़हारा युवराज को समझा रहा है, कह रहा है कि मेरी बात सुनो मन से तुम, संकट में बन जाएगा, मैं जागूंगा तू सो लेना, नंबर 1 करो मुझको ऐसे बीत जाएगी महाकाल यह चल जाएगा, अरे महाकाल यह चल जाएगा, अरे महाकाल यह चल जाएगा, सब चल जाना अपने जाने। तब चल जाना अपने धाम। लकड़हारा कहला शेरवा से बचे खातिर ये उपाय बा कि जब तू सुतबो तो हम तोर पहरा दे। हेलो और जब मैं सोऊंगा तो आप पहरा देना। इसी क्रम से ये रात बीत जाएगी, कट जाएगी, और जब
धीरे उजाला होने लगेगा। यह शेर भी इंतजार करते करते उठकर चला जाएगा। आप अपने राजधानी जाना, मैं अपने घर को जाऊंगा। ए भैया, दोनों जनी में, एगो अमीर में एगो गरीब में, एगो राजा में एगो रंग में समझौता हो गई। जब समझौता भइल तब भइल का यहाँ बिरहा शैली में कवि जी लिखत है, समझौता दोनों मित कर लिए, समझौता दोनों समझौता दोनों मित कर लिए। अरे भय से या भय दिलाती, भय से अभय दिलाती अनजानों की प्रीत, समझौता दोनों मित कर ली। ये तो हाथ सीटी खत्म ही ना भई। भानु कर हेलो हेलो, स्वर भंग हो जाता ना। आप देखिए इसमें बहुत ज्यादा हाव हाव की आवाज आ गई है, इसको थोड़ा सा साफ कर दीजिए। हेलो, गौर करें हम बाबूजी। भय से या भय दिलाती अनजानों की प्रीत, समझौता दोनों मित कर लिए। यानी क्षणिक मित्रता और क्षणिक समझौता। वादे के अनुसार गौर करेंगे बाबूजी। राजा भोज का बेटा युवराज समुद्रगुप्त मासूम सा चेहरा लेकर, राजा का लड़का सुकुआर लड़का अपन मुड़िया जब पेड़वा के टहनिया पे धर के सुतलन, तला कड़हारा जब मुँह ताकता तो कर करेजा फाटता। अरे बाप रे बाप, यानी युवराज अपना सर टहनी पे रखकर सो गए। कड़हारा हाथ में कुल्हाड़ी लेके बैठ के बड़ा मुस्तैदी से पहरा देता। तो राजा के लड़का की चेहरा की ओर देखा तुम कड़हारा, और फिर नीचे बैठा हुआ जो शेर है वो गुरना गुरना कर ऊपर देख रहा है, गुर्रा रहा है। यानी दोनों के चेहरे को जब लकड़हारा टैली किया तो मन में सोच रहा है, क्या सोच रहा है? यहाँ वीर रस का भाव लग जाएगी। आप आदरणीय शिव मूर्त उर्फ हट्टीपाल, समाजवादी पार्टी कौने कला, तेंदुआ कला की धरती से यह 50 रुपयों का सम्मान बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के कामना बा। हमें फिर हम यहाँ तनी सा वीर रस का भाव लग जाए भाई का। तरह से बढ़िया बिरहा में भाव मिला था। लकड़हारा मन में सोच रहा है कि जो शरणागत को अतिथि देव भव, शरण में आए शरणार्थी को शरण देने वाला कितना महान होता है। कवि का लेख इशारा कर रही है। कवि जी लिख रहे हैं कि जो शरणागत को जीवन हो जिस
दीपक लाल यादव गंगहरा कला की दयाराम आप आदरणीय दयाराम लकड़हारा सुतल राजा का लड़का देखो तो उनकी जंगली जात मन में विचार करत हुआ जंगली जात का एकरा मोला का एकरा जेला काहे नहीं के ढकेल दे और शेर बा इंतजार करके बैठल बा जब ले मांस खाई ना तब ले जाई ना यही लकड़हारे में के ढकेल देते हैं आ जब एकर भर पेट मांस शेर खा ले तो अपन मन में उठ के चल जाई हमारा रास्ता साफ हो जाई हम अपने घरे जा यही सोचकर यही पाप मन में समा गया युवराज समुद्रगुप्त के मन में। ए भैया जब पाप मन में समाइल गहरी नींद में लकड़हारा सोया था और युवराज समुद्रगुप्त पैर से मार दिया धक्का पैर से मार दिया धक्का। जब धक्का मरलो भैया गहरी नींद में लकड़हारा सुतल हुई पेड़ पर से खड़खड़ा यानी टहनियों से टकराता हुआ लकड़हारा अब जमीन की ओर आ रहा है। जब दहिया से टहनिया जब टच करो तो खड़खड़ खड़खड़ कैलस लकड़हारा कर दिया। जब लकड़हारा का नींद खुल गया भाई पेड़ से नीचे ना आया भाई पेड़ में खड़खड़ा था मामले को समझ गया। और जब लकड़हारा मामला समझ गया तो वही पर एगो डढ़िया पकड़ के झूल गए यानी पेड़वा के वो डाल पकड़ के झूल गए ना। जब झूल गए तो उतने फूटी लगा के लकड़हारा पुनः पेड़ पर जा बैठा। आज जब लकड़हारा पेड़े पर जाके बैठ के जब झूलना के राजा भोज के लड़का की ओर ताकत हुआ अरे बाप रे बाप समुद्रगुप्त के छिरले रखत नहीं बा ननवा में विचार करत हुन कि अरे बाप हम तो मरलिन की शेर के सामने जाके गिरी शेर अगर काम खत्म कर दे लेकिन यह गिरा नहीं है तो बच गया। अब बहुत बुरा होने वाला है। शेर से बचाया लकड़हारा अब मैं लकड़हारे के साथ गद्दारी किया हूँ अब इसके गुस्से से हमें कौन बचाएगा सोच कर सहम रहा है। लकड़हारा देख रहा है राजा भोज के बेटे की चेहरे की आप आदरणीय शिवमूर्त पाल उर्फ हट्टी पाल समाजवादी पार्टी के आप वरिष्ठ नेता हैं। दिन रात समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में समाज में चलने का आप लोग काम किया करते हैं। आप बाबूजी की ओर से 50 रुपयों का सम्मान बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद जय समाजवाद। ए भैया युवराज समुद्रगुप्त मन में सोच रहा है कि अब हमें कौन बचाएगा। लकड़हारा देख रहा है कह रहा वाह मित्र वाह बहुत बढ़िया यारी भाई तू मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा मैं ये सोच भी नहीं सकता। तुझे बचाने के लिए पूरी रात मैं जंगल में रह गया। तू क्या जानेगा गरीबी का दर्द क्या होता है। तेरे वजह से रात भर बीवी बच्चे भूखे सो गए। जानते हो क्यों सो गए। मैं गरीब हूँ दिन भर लकड़ी काटता हूँ उसी को बेचता हूँ कुछ खाने पीने का सामान खरीदता हूँ तो घर जाता हूँ तो घर का चूल्हा जलता है। तेरे वजह से आज रात में मेरे घर का चूल्हा नहीं जला है और तू मुझे इस शेर को खाने के लिए धक्का दे दिया। जी तू कर रहा है इसी कुल्हाड़ी से मैं तुम्हें भी काट डालूं। लेकिन देखो युवराज मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो फिर तेरे में और मेरे में फर्क ही क्या रहेगा। मैं तुम्हें मारूंगा तो नहीं लेकिन गुनाह बहुत जबरदस्त किया है तो सजा तो बनती है। मैं तुम्हें सजा दूंगा। गौर करेंगे बाबूजी कंसन सजाऊ लकड़हारा देत हो। यहाँ एक लाइन फिर गीत मिलत हो का कोनो आशिक अपने मासूका से कहत हो कहलस का कि हम उनसे मोहब्बत करते दिन रात सनम
समझन वाले की कितना ऊंची बात से कभी विचार करते लकड़हारा युवराज समुद्र की ओर देख रहा है और कह रहा है कुछ लोग मोहब्बत करके कुछ लोग मोहब्बत करके एहसान करते तू हमार जान लेवे के सोचत हो तो सजा तो मैं तुम्हें दूंगा युवराज मेरे पास आजा मेरे पास मैं तुम्हें मारूंगा नहीं लेकिन सजा दूंगा युवराज सोचत हो कि मारी है ये ना ते करीब में गइलन करीब में गइलन तो लकड़हारा राजा के कनवा में राजा के लड़का के कनवा में कुछ कहा क्या कहे कानों में कुछ बोला कनवा में कुछ बुलाया कान में कुछ कहा आदिवासी लकड़हारा जब कहा तो राजा के लड़के के ऊपर असर क्या हुआ गौर करियन हो बाबू लकड़हारा कनवा में कुछ कहला और सुनने के बाद युवराज समुद्रगुप्त मात्र 4 अक्षर का जाप करने लगा पहला अक्षर स दूसरा से तीसरा मी चौथा रा सो से मेरा का जाप लगाने लगा इधर धीरे धीरे उंगलियां रोकने लगा शेर इंतजार करते करते उठकर चला गया लकड़हारा भी दंडित करके अपने घर को वापस चला गया राजा का लड़का अध पागल हो गए खाली 4 अक्षर रटा था पहला सो दूसरा से तीसरा मी चौथा रा सो से मीरा रटते रटते बड़ी ही मुश्किलों के बाद अपने राजधानी तो पहुंच गया लेकिन राजधानी पहुंचला के बाद केहू के नहीं खची न माई के न बाबू के न भाई के न बहन के किसी को नहीं पहचान रहे हैं न खाता न पियता न सुतता न दिन न रात 24 घंटा ससे मेरा राजा भोज अपने बेटे को देखकर नवाब यादव 50 रुपयों का सम्मान बहुत बहुत भैया की ओर से ग्राम पंचायत कुहुकी के आयुर्वेदिक रहे केहू आवता लेप लगावता आयुर्वेदिक दवाई करता केहू झाड़ता केहू फूकता भाई राजा का लड़का वाला कोनो चीज का कमी ना बा एक बोलावे 14 धावे सारे लोग इलाज कर रहे हैं लेकिन सारा इलाज कोई इलाज का नहीं कर रहा है आखिरकार राजा भोज सिंहासन पर बैठ के सोचत हुआ कि लगता हमरे फूल का दीपक बुझा जाए
लगत हमार चिराग बुझा जाई। हम कौन उपाय करी कि हमार लड़का बच जाए। राजा भोज सिंहासन पर बैठल हो, आंख से आंसू टप टप गिरत हो। सोचत हो का ओहे गीत बा, अरे तो गोरी गइल पियवा की दे, लेकिन बिरहा में भाव बा। राजा भोज रोवत हो, सोचत हुआ अरे तेरो में राजा होई के निराश, बूझ गई सबसे बड़ा अगर गम बाप के होला तो बाप के सामने बेटा के जान खतरा में पड़ जाला। राजा है लेकिन धैर्य छोड़ रहे हैं, रोत हुआ मनवा में सोचत हुआ को बात दिमाग में आई। कौन बात दिमाग में आ गई? सिंहासन पर बैठ के सोचत होन कि इतना यंत्री मंत्री संतरी रुपया पैसा हमारे लगे रह के सब बेकार बा। एक कालिदास के ऊपर जब ध्यान गया तो राजा भोज मन में सोचत होन कि काश आज मेरा मित्र महाकवि कालिदास इस महफिल में होता तो हमें विश्वास है कि इस दुख की घड़ी से कोई न कोई रास्ता जरूर निकाले। ये सोचत होन विचारत होन रोवत होन, जब राजा रोवत होन तो पब्लिक तो रोइबे करी। ए बाबू तब तक भइल का वही महफिल में मैल कुचैल फटल चित्थर कपड़ा पहले, हाथ में टेढ़ मेढ़ कटोरा ले ले वो भिखारी आ गए। तो देखा चाहे ग्राम प्रधान होके, चाहे जिला पंचायत होके, चाहे मुख्यमंत्री होके, चाहे प्रधानमंत्री होके, चाहे राष्ट्रपति होके, जो भी व्यक्ति जिस जिम्मेवारी के पद पे बैठा है उसको अपने घर से ज्यादा फिक्र समाज का होता है। राजा लड़का के दुख में रोवत हुआ, लेकिन जब भिखारी महफिल में आए तो अपन अखिया पे आंसू पोंछ लेना। कलम भिखारी क्या कहना चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो? जो कुछ भी कहना हो मांगना हो जल्दी से कह लो, आज मैं बहुत दुखी हूँ। आखिर भाई का राजा के रोई सुन के रोवे राजधानी आए रोवे राजधानी राजा के रोई सुन के रोवे राजधानी आए रोवे राजधानी आइले भिखरिया राजा का बात सुन लो कि क्या मांगना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? आज मैं दुखी हूँ, तुम मुस्कुरा कर भिखारी कहा महाराज आज मैं आपसे ना तो कुछ मांगने आया हूँ ना कहने आया हूँ, बल्कि आज मैं आपको कुछ देने आया हूँ।
फिर में लोग बैठे लोग कहन मांगे के भीख पूछे गाँव का जामा कि राजा भोज के आज देवे आई नहीं का देवी। लेकिन राजा भोज भिखारी के बातों को सुनकर अवाक होकर बड़े ध्यान से देख रहे कि आखिर ये भिखारी कहना क्या चाहता है। भिखारी कहला अरे आपकी ललाना भिखारी कहला महाराज घरवा में वो हमार पतोह बा बहुत पढ़ल लिखल विद्वान हो। ये देखे आप आदरणीय राजू यादव ग्राम सभा बहुती 2025 नया प्रधान पद चुनाव लड़ेंगे। यानी आने वाले समय के आप प्रत्याशी रहेंगे। आपकी ओर से 100 रुपयों का सम्मान हम चाहेंगे। यह बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है। लोगों का एक एक वोट आशीर्वाद के रूप में आपको मिले और आने वाले समय में आप प्रधान हो जाएं। जन सेवा में लग जाइए। जन सेवा में लगेंगे मनोकामना पूरी होगी। रमाशंकर यादव, आप महोदय रमाशंकर यादव करणपुर की धरती से 200 रुपयों का सम्मान बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के काम। कचरा पैड़ापुर की धरती से आप महोदय मल्लू यादव, आप जी की ओर से यह पुनः 100 रुपयों का सम्मान बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम आशीर्वाद के कामना। भिखारी महाराज आज हमके कुछ चाहिए। हमके पता बा आज कई दिनों से आप अपने बेटे को लेकर परेशान हैं। बड़े बड़े ओझा सोखा यांत्रिक तांत्रिक वैद सारे लोग फेल हैं। आपका बेटा ठीक नहीं हो रहा है तो मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, दिलासा दे रहा हूँ कि आपका बेटा ठीक हो जाएगा। राजा भोज के सामने जब भिखारी कहला आपका लड़का ठीक हो जाए तो जैसे लगल इंडिया में जान आ गई। कहला हमार लड़का ठीक हो जाए कैसे? भिखरिया कहला घरवा में हमार पतो बा बड़ा विद्वान हो, बड़ा ज्ञानी हो, चुटकी बजा के आपके लड़का के ठीक करी। राजा भोज कहला इतना बढ़िया बात बतावे काहे न संगवे ले ले हमार लड़का जल्दी से ठीक हो गए। भिखरिया जनक के 2 कदम पीछे चल गए। हम भिखारी के कोनो मान मर्यादा ना हो। अरे हम भले भीख मांगिला हमर कपड़वा देख के महाराज हमके मत आको। हम बहुत सम्मानित आदमी हैं। हमार पतो 7 पर्दा के भीतर रहेले। आज तक वह चौखट के बाहर अपना कदम नहीं रखी है। और वो सोना ऐसा पतोही के कहत वो काहे न ले ले। अगर अपने बेटे को ठीक कराना है तो सम्मान के साथ पालकी भेजकर हमारी बहुरिया को बुलाइए। मैं वादा कर रहा हूँ कि आपका बेटा ठीक हो जाएगा। ये भैया आग के समान ही खबर पूरे राज्य में फैल गई। मुहे 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 के रे बाप रे बाप भिखारी बा ओकर पतो राजा के लड़का के ठीक करे के कहत ठीक करे खातिर चलो भैया देखे चलो भैया देखो। पूरा भीड़ इकट्ठा हो गई। राजा सिंहासन पर बैठा उन सम्मान के साथ पालकी में वो दुल्हन आती है। पालकी महफिल के बीचों बीच में रखा गया। राजा का लड़का ससे मेरा ससे मेरा ससे मेरा अपन रटले हो। राजा का इशारा हुआ तो लोग पकड़कर उस पालकी के करीब में ले जाकर खड़े हो गए। डोलिया में बैठा दुल्हनिया कहला शिवराज हमें पता है कि तू क्या सुनना चाहते हो। अगर अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हो तो धैर्य बनाकर पालकी के करीब में बैठ जाओ। मैं तेरे सारे प्रश्नों का जवाब दूंगी। राजा भोज को लेकर जब दुल्हन का बात सुनलन तो धीरे से वही बिना कहले चुपचाप बैठ गए। आज जब बैठ गए दुल्हनिया वही डोलिया में से कहत बा कि ये जो ससे मेरा ये जो 4 अक्षर का जाप कर रहे हैं एक एक अक्षर का मतलब जानना चाहते हैं। सुनिए पहला अक्षर स का मतलब क्या होता है बतौलस का भैया। अब हमारे बिरहा मूल मतलब एक
वो दुल्हन समझौलस का समझौलस कि अरे श्वासा से शरीर पावे, अरे श्वासा से शरीर पावे, आहई जग में कदरिया बाबू। बाड़ी की बल पे राजा होले मुड़ुआ। श्वासा से शरीर पावे जग में कदरिया बाबू, बाड़ी की बल पे राजा होले गुणवान। डोलिया में बैठल दुल्हनिया कला शिवराज, हाँ। इस शरीर का सार क्या है? श्वास है। जब तक इस शरीर में श्वास है तो शरीर है, और जिस दिन इस शरीर से श्वास निकल जाएगा उस दिन से इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी प्रकार राजा के बाड़ी में, राजा के जुबान में बल होता है, पावर होता है, ताकत होता है। जौने राजा के बाड़ी में बोलना होला वो राजा महान नहीं होता है। बाड़ी के बल पे राजा होले गुणवान। मतलब पहला अक्षर स का बतावत बा, का बतौला कि श्वासा सार शरीर यह ऋग्वेद का, यह पौराणिक आख्यानों द्वारा अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं ऋग्वेद का मंत्र है, लेकिन मैं इसको नहीं मानती हूँ। यह सामाजिक मंत्र है, यह प्राकृतिक मंत्र है। तो पहला अक्षर जो स है वो जो हम बता रही है कि श्वासा सार शरीर वाचा सार महिपते, वाचा विचितम एन सुकृतम तेन हाथम। पहला अक्षर का मतलब राजा का लड़का सुनन की श्वासा सार शरीर वाचा सार महिपते, वाचा विचितम एन सुकृतम तेन हारिताम। तो पहला अक्षर छोड़ के अब राजा का लड़का मात्र 3 अक्षर रोते लगलन। से मेरा, से मेरा, से मेरा दुल्हनिया मुस्कुराती है, कॉलेज की यही तरह धैर्य बना के बैठा रहो तो सब बताई। दूसर का अक्षर जो से है उसका क्या मतलब है? आप आदरणीय जरुआ की धरती से रामकृष्ण जी, आप लोगों से बहुत उपयोग का सम्मान, बहुत बड़ा आशीर्वाद की कामना बा। आल्हा का दूसरा नंबर मिलल का कि ब्रह्म हत्यारा तीर्थ अरे कई के मुक्ति पाई हो जाए। मित्र तो हिंसा में नहीं दुनिया में सेतु बंधा समुद्रस्य गंगा सागर में बचा, ब्रह्मात् मुच्यते पापम मित्र द्रोही न मुच्यते। दुल्हनिया कलश की सुना, से का मतलब अगर पौराणिक आख्यानों से देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि दुनिया का कोनो पाप करने वाला, जैसे अमृत वर्षों में कुंभ में जाके डुबकी लगा ले, 4 धाम पे यात्रा को ले तो तुम्हार पाप मिट जाई, कट जाई। लेकिन अगर मित्र के साथ जो धोखा करता है वह पाप अमिट होता है, वह पाप नहीं मिटता है। ब्रह्म हत्यारा, ब्रह्म हत्यारा तीर्थ करके मुक्ति पाई हो जावा। पंडित जी लोग अपन सुरक्षा बड़ा नीक बनौले, मनोई लिखले वालों की बाभन के मरबत तोरे घरे बोरम हो जाई, ब्रह्म हत्या लग जाई। मनोई लोग सुरक्षा को मतलब बोले हलो तुलसीदास ने कथमो की पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। रविदास जी कथमो की रविदास न ब्राह्मण पूजिए जो होवे गुणहीन, पूज चरण चांडाल के जो होवे जो ज्ञान प्रवीण। कई लोग अपन पंडित लोग सुरक्षा करले लोग की हमनी के जो मारी नहीं जाई तरह पटाई ले, ऐसा कोनो बात ना, गलती करे वाला के मरहु के चाहिए। निकू तो खैर लेकिन सबसे बड़ा पाप मिट सकता है। मेरे इस गाने का मेन मतलब यही है कि सबसे बड़ा पाप कोई न कोई तरह से मिट जाता है, लेकिन मित्र के साथ जो धोखा करता है वह पाप अमिट होता है। और भी राजा का लड़का थे वो अच्छा लगल रटे, मेरा 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 रटत हो।
सौ छोड़ देला से छोड़ देला सब मीरा मीरा दू अक्षर रटत है दुल्हनिया कॉलेज की सुना मितवा के तो ही नीरू अरे मोही जो मित्रद्रोही कृत घनम पुनर्विश्वासघातकम ते नर नर कहयावत चंद्र दिवाकर। जिस प्रकार सुबह में सूर्योदय होता है, समय में बदलाव नहीं होता, लेकिन जब सुबह सूर्योदय होता है और वो सूर्य जब 12 बजे की ओर बढ़ता है, 12 बजे तक जब चढ़ता है तो उस सूर्य के तेज में वेग होता है। 12 बजे में बड़ा एकदम बढ़ता है, पारा तेज रहता है। और जब 12 बजे से हुए सूर्य जब नीचे की ओर ढले लगेला तो करे पारा में ढलान हो जाला। समय गति तो वह रहेला, लेकिन उसके वेग में नमी होती है। धीरे धीरे शाम होता है, सूर्यास्त होता है, चारों तरफ धीरे धीरे अंधेरा ही अंधेरा कायम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो मित्र के साथ धोखा करता है, कपट करता है, वह भी धीरे धीरे उसका कदम पाप की ओर बढ़ता जाता है। बढ़ते बढ़ते उसका भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। राजा का लड़का खड़ा होकर रा 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 चिल्लाता। गोलियां में बैठल दुल्हनिया कॉलेज की चैन से बैठो, एक अक्षर बाबू हो जाएगा। पूरा माफी ताको ताकि न दुल्हनिया झाड़तिया, न फूकतिया, न धरतिया, न अटकतिया। कोई दुनिया में से भुनुर भुनुर का कहती है। राजा का लड़का तो 75% ठीक हो गई। दुल्हनिया लास्ट अक्षर बतावत बा कि हे राजू हंसुया से अरे मुक्ति जो चाहत है कैसे चलानी चाहिए धक्के तू राजना हे राजपुत्रस्य यदि कल्याण विच्छति देहि दानं द्विजातिनां निर्धनां धनानि च। अगर तू भी इस पाप से मुक्त हो जाना चाहते हो तो मन में पश्चाताप करते हुए, ग्लानि करते हुए ढेर सारा धन दौलत दीन दुखियों में दान कर दो, तू भी पाप मुक्त हो जाएगा। ए भैया, राजा का लड़का जब चारों अक्षर का मतलब जान गई, पहले के समान स्वस्थ मन से चंगा सबको जानने पहचानने लगा। पिता राजा भोज की ओर दौड़ कर जाकर पिता को गले लगाकर फूट फूट कर रो रहा है। राजा अपने लड़का के ठीक हो भइल देखी के आंखी से खुशी के आंसू चलत है। दुल्हनिया वही डोलिया में से कहला से महाराज, अरे महाराज, हमार जब काम रहल कइली आ तुहार लड़का ठीक हो गए ना, रात भर रोवा गावा बजावा ढोल पिटाब, अब हमके छुट्टी करब, हम जाई। अपने बेटे समुद्रगुप्त को गले से हटाकर राजा भोज खड़े होकर कुछ पल तो मौन होकर देख रहे हैं। कालन दुल्हन, मैं तुम्हें विदा भी करूंगा, ढेर सारा धन दौलत भी दूंगा, क्योंकि तू बहुत महान है। दुल्हनिया करो तो हम महान बानी, जानल चाहो कि आपका लड़का कौन गलती कैले रहो। राजा कहलन यही तो जानना चाहता हूँ। दुल्हनिया बतौलस कि आपका बेटा जब जंगल में शिकार खेलने गया, शेर के हमले से डर गया, एक लकड़हारा मित्र आपके बेटे का रक्षा किया और उसी मित्र के साथ आपका बेटा गद्दारी किया, धोखा किया। वही लकड़हारा मित्र ये 4 अक्षर इनके कान में बोला और चारों अक्षर को मतलब जाने खातिर तुहार बेटा पगलाई ना रहा, ये बेचैन रहा है, आपा खोले रहा कि एकर मतलब आखिर होला का। तो हमने चारों अक्षर का मतलब आपके बेटे को बता दिया, आपका बेटा ठीक हो गया, गुनाह इसका यही है, बापू को छुट्टी करिए। राजा भोज कहूँ ठीक बात होके छुट्टी तो करवे करो, तू बड़ा भल में नहीं बारू, हमार बेटा ठीक हो गया, लेकिन तोहरे बतिया के सुन के हमरो मनवा में वो सवाल आवत हो। तेरे बातों को सुनकर मेरे भी मन में प्रश्न खड़ा हो गया है। दुल्हनिया तौला से आपके तो मन में प्रश्न खड़ा होता ना, हाँ इसलिए खड़ा हो गया है कि अभी तेरा ससुर बता रहा था कि तू 7 पर्दे के अंदर रहती है, चौखट के बाहर तू अपना कदम नहीं रखी है, तो जंगल में
के तू सगरी बतिया जनली कैसे दुल्हनिया हंसे लगे कहला महाराज तुम्हार सवाल सही बा हमार ससुर ने जब बात कहला वो सही है कहला हम जनली कैसे भइल का सम्मान किया 100 रुपए से आपने सम्मान किया गिरवा से मंजिल जाला मेल हो दुल्हन बता रही है काव्य व अध्यात्म से मंजिल जाला मेल हो काव्य के बल पे हमने अध्यात्म का बोध किया है इसलिए मैं घर में बैठी ही सारी घटनाओं को जान गई वर्तमान समय में जे तरह बहने भूकंप आई परसों बूंदा बांदी हुई वैज्ञानिक शोध करके पहले बता देता हूँ कि देखा बूंदा बूंदी होके वाला बा भूकंप आने वाला बा मौसम खराब होके वाले बा ये तरीके आने तूफान आने वाला बा वही तरह अध्यात्म के बल पे हमने जंगल की सारी घटनाओं को जाने लेकिन महाराज जब छेड़िए दिया तो राजा हवा तक का छोटी मुंह बड़ी बात होगी आप भी बहुत बड़ी गलती किया है ये तरह अध्यात्म के बल से हम जान गए वही तरह गौरू काम भइल का अरे काव्य को अध्यात्म से मंजिल जाला मेल हो आज जैसे कालिदास देखले जंघिया के जंगल के बतिया जान गई वही तरह कालिदास अध्यात्म के ही बल से आपकी रानी दमयंती के दाहिने जंघे के तिल के निशान को देखा था आपने उनके ऊपर भरोसा नहीं किया अपमानित किया कलंकित किया देश निकाला कर दिया लेकिन उन्होंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया था सफाई में वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन आपने उनकी एक न सुनी आखिरकार भाई का राजा बेकरार गई डोली आपके पास हो अरे बाप बाप बड़ा महान बड़े हम तुम्हारा बिना दर्शन कैले ना जाते दर्शन दे है लोग भी आपके देखल जाता तो यहाँ कल से आप खैला से मतलब बागुठली का गिनत हो महाराज आपके छुट्टी कर हम घरे जाएंगे राजा कैलन का कि राजा बेकरार गई डोली आपके पास हो पावर बा देखा आप औरत भी किसी मर्द से कम नहीं है किसी पहले नारी अबला कहती थी यानी पुरुष का सहारा से हाथ रहे और मेहराबू ही पुरुष का सहारा आशीर्वाद के काम नहीं लास्ट लाइन में कहे के बाद गुरु गणेश गुरु रामलाल चंद्र का चरण में
गुरु ज्ञान की महिमा भारी